कोरियन रोमांटिक मूवीज़ की होती है तो सच में इनकी स्टोरी आखिर तक दर्शकों को कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर कर देती है। और आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक ऐसी ही लाजवाब कोरियन कहानी लेकर आए हैं, जहां एक अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद को मासूम सी लड़की से इश्क हो जाता है और वो प्यार की खातिर क्या कुछ नहीं करता। यकीनन ये देखकर आपका दिल सहम जाएगा, लेकिन क्या उसे वो लड़की हासिल हो जाती है या फिर उसको कुछ अनकहे प्यार के अधूरे किस्सों की तरह सिमट कर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो की में मूवी का नाम है आ मिलियनेयर फर्स्ट लव और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कैंग जॉय क्यूंग के नाम के एक लड़के से होती है। वो पढ़ाई में से उसका कोई वास्ता नहीं होता। उसे बस अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़ा करना, लड़कियों के साथ घूमना फिरना और साथ ही साथ देर रात तक पार्टी करना ही पसंद है। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के लिए बहुत ही आम बात है, लेकिन पैसे के दम पर उसे 1 मिनट तक भी पुलिस जेल में नहीं बिठा पाती है और वो फिर से अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चोई यानी हन को दिखाया जाता है, जो कि भटकते भटकते एक छोटे से होटल के बाहर पहुंचती है, जहां पर दुकान के मालिकिन उसे देखते ही भड़क जाती है और उससे कहती है, क्या तुम यहाँ पर मेरी बेटी को ढूंढने आए हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई गलत किया है? अगर तुम्हें भी पैसे चाहिए तो बता दूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जोई उस महिला की बात सिर्फ शांति से सुनती है और उसे बिना जवाब दिए और अपनी आंखें नम के साथ जाय क्यूंग के होटल में चली जाती है। जाय क्यूंग उसे मिलता है और उसे कहता है कि यह इस शहर का सबसे बड़ा होटल है, यहाँ पर कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता, इसलिए ये कुछ पैसे पकड़ो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पर कोई वहाँ से जाती नहीं है, बल्कि सुबह जब उसकी मुलाकात जाई क्यूंग से होती है तो उसके पैसों उसी के मुंह पर मारकर वहाँ से चली जाती है। जोई की इस हरकत से जाई क्यूंग को काफ़ी धक्का लगता है और वो अब 18 साल का हो गया था। उसके दादाजी की संपत्ति उसके नाम होने वाली थी, लेकिन बेचारा जोई क्यूंग के हाथ वो खुशी लग पाती उससे पहले ही वकील साहब ने जब उसके दादाजी की वसीयत उसे सुनाई तो वो सुनकर चौंक गया, क्योंकि दोस्तों जाय क्यूंग कि दादाजी उसे अच्छे से जानते थे कि उनका पोता अय्याश है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में शर्त रखी थी कि उनकी सारी संपत्ति उनके पोते को तभी मिलेगी जब उनके कहे अनुसार वो एक छोटे से गांव में जाकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करेंगे, वरना उसे संपत्ति का 0.1 भी देकर बाकी सब कुछ दान कर दिया जाएगा। इस शर्त की सबसे खास बात यह है कि अब जाय क्यूंग को ग्रेजुएशन पूरे होने तक वे सभी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जिनकी बदौलत वह अब तक अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम से जी रहा था, यानी उसका क्रेडिट कार्ड, महंगी गाड़ियाँ और एक ही बात पर उसका हुक्म मानने वाले ढेर सारे नौकर चाकर अब जाता क्यों नहीं मजबूर हो जाएगा। वो सारी शर्तें माननी पड़ेगी, जिसको दादाजी के वकील उसे चंद पैसे और गांव का पता एक लिफाफे में देकर वहाँ से चला जाता है भेज देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार सरकारी बस में बैठकर और उबड़ खुबड़ रास्ते में होते हुए गांव पहुँच दिया गया पते के मुताबिक वह एक घर की तरफ बढ़ता है, जहां पर पढ़ाई पूरी होने तक उसे रहना था। ये घर उसकी सोच से भी छोटा था। वह घर का कोना कोना चेक करता है और फिर कुछ खाने पीने की तलाश में जाय क्यूंग गांव की एक शॉप में पहुंचता है, जहां पर चोई को देखकर वह चौंक जाता है। असल में दोस्तों वो शॉप में बिलिंग का काम किया करती है। जाय काउंटर पर जाकर बहुत सारा खाना पीने का सामान पैक करवाता है, साथ ही सिगरेट लेने के लिए भी कहता है, लेकिन जोई उसे यह कहकर मना कर देती है कि यहाँ पर स्टूडेंट को सिगरेट अलाउ नहीं है, जिस पर जोई क्यों को कुछ देर के लिए भूल जाता है और कि उसके दादाजी ने अभी उसके हाथ एक फूटी कोड़ी भी नहीं
नहीं दी है। वह अपनी रईस अत की धौंस दिखाने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह आसमान से ज़मीन पर आ जाता है जब उसका कोई भी क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा होता और उसको चोई के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जिसके बाद वह उसे कैश थमाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बीती रात खटमल और जानवरों की आवाज़ की वजह से जोई क्यों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और सुबह जब वहाँ स्कूल पहुँचता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि वो किस तरह से स्कूल से बाहर निकाल दिए जहाँ से वो वसीयत के मुताबिक वह स्कूल के बीच नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर स्कूल किन्हीं वजहों से उसे स्कूल वाले निकाल देते हैं तो उसकी कोई गलती नहीं है होगी। वेल अपनी इस चालाकी के साथ जोई क्यों को स्कूल का पहले दिन दाखिल होता है और वहाँ मौजूद सभी बच्चों को एक टक देखता रहता है। इन स्टूडेंट में जोई भी हुआ करती है जो कि इस स्कूल में पढ़ा करती थी। अपने प्लान को सफल बनाने के लिए जोई क्यों क्लास के सबसे तगड़े लड़के मंशू को बिना वजह से मारता है। मंशू को मारने के बाद जोई क्यों मन ही मन बहुत खुश होता रहता है। उसे लग रहा था कि अब तो मैंने अपना काम कर दिया है, जब जल्दी से प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वो ये प्लान उसका ये कामयाब नहीं होगा। वो जो प्लान जो उसका उल्टा ही उस पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मंशी के पेरेंट्स जायको की शिकायत की जगह उल्टा उसी अपने घर बुलाकर दावत देते हैं, जिसे देखकर खुद जोई भी हैरत में था। काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की वजह से वह उनके साथ खाना खाने लगता है और रात जब अपने घर वापस आ रहा था तो उसे अंधेरी की वजह से डर लगता है कि तभी चोई वहाँ आ जाती है और उसके साथ चलने लगती है। रास्ते में चोई एक फूल पड़ा उठाकर अपने बालों में लगाती है। उससे पूछती है, देखो ये मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना। जिस पर जोई उससे बोलता ही नहीं, क्या तुम पागल हो। जवाब में वो कहती है नहीं कि मैं बीमार हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो क्या बीमार थी जिसकी वजह से चोई ने ऐसा बोला। क्या सच में वो बीमार थी या फिर ये एक मजाक था। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में एक ड्रामा होने वाला था। सभी बच्चे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। जोई उनको किरदार समझा रही थी। वहाँ जोई का एक नौकर रोल ऑफर करती है, लेकिन जोई किसी भी हाल में नौकर का किरदार निभाना नहीं चाहता और पर ग्रेजुएट होने के लिए उसे यह करना पड़ेगा। अपने दादाजी की शर्तों की वजह से जोई काफ़ी तंग आ चुका था। उसको किसी भी तरीके से इस स्कूल में अपना पीछा छुड़ाना था, इसलिए वह अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और उसे घूस देने की कोशिश करता है। इस बात का अनजान कि स्कूल के प्रिंसिपल उसके दादाजी के जिगरी यार हैं, जो किसी भी कीमत पर यह नहीं करने वाले थे और वहाँ जाई क्यों को वहाँ से भी भगा देते हैं। जाई को उदास देकर उसके शहर के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं और सभी पूरी रात पार्टी करते हैं और अचानक गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जिस पर वह कंपनी को कॉल करके फ्यूल रिफ़िल करवाने के लिए किसी को बुलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि गाड़ी में फ्यूल करने के लिए भी कोई और नहीं बल्कि चोई आती है, जिसका साफ मतलब था कि वह अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए चोई न सिर्फ वह हर छोटे से छोटा काम करती थी, बल्कि अपने फ्यूचर को संवारने के लिए वो पढ़ाई भी करती थी। चोई को देखकर जाई के दोस्त उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर जाई को काफ़ी बुरा लगता है। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, वो चोई को वहाँ से जाने को बोलता है। वेल हमेशा की तरह जाई आज भी क्लास में नहीं था। वह चौराहे पर बैठकर भरी बरसात का आनंद ले रहा था। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर न जाने क्यों उसे ऐसा लगता है कि उनके पीछे भागने लगता है। वह बच्चे पास ही के अनाथालय में रहा करते थे, जहाँ पर जोई की माँ बेटी की जोड़ी दिखाई देती है। उन्हें देखकर उसके अपनी माँ की याद आने लगती है। फिर आगे दोस्तों क्या दिखाते हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। इससे पहले अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। याद आने लगती है। इसके साथ ही उसे वह दिन भी याद आ जाते हैं जब उसके माता पिता एक्सीडेंट हुआ था और वह यहीं पर उनके लिए रो रहा था। ये देखकर हमें समझ में आता है कि जाए क्यों के माता पिता
की मृत्यु बचपन में एक कार एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। पुरानी यादों को ताज़ा होते देख जोय क्यू की बेचैनी होने लगती है। वो भागकर अपने घर जाता है और कुछ दिनों में काफ़ी बीमार पड़ जाता है। काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जोय उसकी फ़िक्र होने लगती है जोय को, और वहाँ जाई क्यू का हालचाल लेने के लिए उसके घर पहुँचती है। और जाई क्यू की तबीयत को देखकर जोई उसका काफ़ी ख्याल रखती है, यहाँ तक कि उसके घर का सारा काम भी करती है। और यही से इन दोनों की दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले सुबह स्कूल से सब ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। जय भी वहाँ आता है, लेकिन उसे नौकर का किरदार निभाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह अपनी तबीयत के बहाने बनाने लगता है, जिस पर जोई उसे खुदगर्ज कहती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि अचानक उसके सीने में बहुत ज़ोर का दर्द उठता है। पहले तो जाई क्यू को लगता है कि ये ज़रूर कोई जोई की शरारत तो हुई, पर जब वह कई बार उठाने पर भी होश में नहीं आती, तब जाई क्यू घबरा जाता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर तुरंत अस्पताल लेकर आ जाता है। जोई की बीमारी का पता चलते ही डॉक्टर उसे अस्पताल में अपनी दवाई कराने के लिए एडमिट होने की सलाह देते हैं, लेकिन जोई कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी ज़िंदगी आखिरी दिन अस्पताल में नहीं बिताना चाहती थी, और मरने से पहले वह शहर के पहले बर्फबारी देखना चाहती थी। तभी सभी दोस्तें ड्रामा में टी शर्ट पहनने के लिए टी शर्ट खरीदने लोकल मार्केट जाते हैं, जहाँ पर जाई क्यू भी